दोस्तों सोचो जरा, सुबह का टाइम है, तुम बालकनी में खड़े हो, गरम कॉफी का कप हाथ में लिए, दिन भर के प्लान्स बना रहे हो। आज क्या काम करना है, किस गोल पे फोकस करना है, सब कुछ सेट है, मूड बिल्कुल फ्रेश और एनर्जेटिक है। तभी अचानक तुम्हारा फोन वाइब्रेट करता है, एक मैसेज आ जाता है, कोई पुराना दोस्त, सोशल मीडिया का कोई रैंडम बंदा या घर का ही कोई मेंबर, और उसमें लिखा होता है, तू तो वैसे भी नाकाम है यार, ये फैसला तूने बिल्कुल गलत किया। लोग तेरे बारे में क्या सोचते होंगे भाई। बस एक सेकंड में तुम्हारा पूरा मूड क्रैश हो जाता है। दिल पे लगती है बात, दिन भर दिमाग उसी एक लाइन पे अटक जाता है। बार बार सोचते रहते हो कि क्या जवाब देता, क्यों नहीं फौरन मुंह तोड़ जवाब दे दिया था। रात को बिस्तर पे लेटते हो तो भी नींद नहीं आती, वही सेंटेंसेस रिपीट होते रहते हैं। थकान, गुस्सा, बेचैनी और एक पूरा दिन बिल्कुल जाया। क्या तुम भी सर्कल में फंस जाते हो? एक छोटी सी बात, एक नेगेटिव कमेंट, एक ताना और तुम्हारी मेंटल पीस छीन ली जाती है। अगर हाँ तो सुनो दोस्तों, आज की ये पावरफुल ऑडियो बुक द पावर ऑफ इग्नोरिंग पीपल, नेवर रिएक्ट, नेवर एक्सप्लेन, जस्ट इग्नोर, तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। बुक लवर्स की ये किताब बताती है कि कुछ लोग हर सिचुएशन में इतने काम, फोकस्ड और इमोशनली अनटचेबल क्यों रहते हैं, चाहे लोग उन्हें कितना भी प्रोवोक करें। उनका असली राज इग्नोरिंग की ताकत। नेवर रिएक्ट, नेवर एक्सप्लेन, जस्ट इग्नोर। ये कोई बेहिस या कोल्ड बनने की एडवाइस नहीं है, ये मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल डिसिप्लिन और सेल्फ मास्टरी का गेम चेंजिंग फन है। और इस पावरफुल ऑडियो बुक में हम सीखते हैं 7 जबरदस्त लेसन्स जो एक कहानी की तरह परफेक्टली जुड़े हुए हैं। हर लेसन धीरे धीरे तुम्हें उसी इनर पावर की तरफ ले जाता है जिससे तुम अपनी जिंदगी के असली मालिक बन जाओ, ना कि दूसरों के रिएक्शंस, कमेंट्स और ड्रामा के गुलाम। चलो दोस्तों, अब मैं तुम्हें हर लेसन को डिटेल में स्टोरी टेलिंग स्टाइल में सुनाता हूँ, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई दोस्त बैठ के दिल से शेयर कर रहा हो। एलेक्स की कहानी के साथ, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ और प्रैक्टिकल फील के साथ। पहला लेसन, गलत लोगों को रिएक्शन देना उनको ताकत देता है। एक लड़का था, नाम एलेक्स। एलेक्स एक नॉर्मल बंदा था, मेहनती, दिल का साफ, लेकिन बहुत सेंसिटिव। ऑफिस में उसका बॉस एक दिन मीटिंग में कैजुअली बोल देता है, एलेक्स ये रिपोर्ट में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बस इतनी सी बात। एलेक्स का पूरा दिन खराब। रात को घर आके भी वो बिस्तर पे लेटकर बार बार सोचता रहता, क्या जवाब देता मैं उसको, क्यों नहीं फोरा बोल दिया कि बॉस आप खुद तो कभी परफेक्ट नहीं होते। दिमाग में वो सीन रिपीट होता रहता, नींद नहीं आती, सुबह उठ के भी मूड ऑफ। सोशल मीडिया पे भी ऐसा ही। एक पुराना दोस्त उसकी पोस्ट पे सैरेस्टिक कमेंट कर देता, भाई तू तो हमेशा यही सपने देखता रहता है, कभी कुछ होता नहीं। एलेक्स घंटों बैठ के रिप्लाईज लिखता, डिलीट करता, फिर दोबारा लिखता। फैमिली में मम्मी पापा कोई मामूली एडवाइस दे देते तो वो तुरंत डिफेंड मोड में चला जाता। नतीजा, उसका दिमाग हमेशा ऑक्यूपाइड रहता, प्रोडक्टिविटी गिरती जा रही थी, छोटे छोटे काम में भी ध्यान नहीं लगता था, और जो लोग उसे छेद रहे थे वो अंदर ही अंदर हंस रहे थे। बस एक रिएक्शन निकाल लो, इसका काम हो गया। ये किताब कहती है कि जब तुम रिएक्ट करते हो, गुस्सा करते हो, आर्ग्यू करते हो, एक्सप्लेन करते हो, तो तुम अपनी सबसे कीमती चीज उन लोगों के हवाले कर देते हो, अपनी अटेंशन, अपने इमोशंस, अपना टाइम और अपनी मेंटल एनर्जी। वो लोग जो तुम्हें प्रोवोक कर रहे होते हैं, उनका असल मकसद अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, उनको सिर्फ तुम्हारा रिएक्शन चाहिए होता है ताकि वो खुद को पावरफुल फील करें। तुम्हारा गुस्सा उनकी खुशी बन जाता है, तुम्हारा जवाब उनकी जीत बन जाता है, और तुम हार जाते हो, अपना पीस खो देते हो। लेकिन जब तुम इग्नोर करते हो, मैजिक होता है दोस्तों। वो शख्स जो तुम्हारा रिप्लाई वेट कर रहा था अचानक बेबस फील करता है, उसकी बात हवा में उड़ जाती है, कोई असर नहीं होता, तुम्हारा दिमाग साफ रहता है, एनर्जी बच जाती है और तुम असली काम पे फोकस कर पाते हो। ये कोई भागना नहीं, ये असली ताकत है। किताब में एक जबरदस्त एग्जाम्पल है, अटेंशन एक करेंसी की तरह है। हर छोटी बात पे उसको वेस्ट करोगे तो एंड में खुद गरीब हो जाओगे। एलेक्स ने जब ये लेसन अप्लाई किया, उसने पहली बार बॉस की तंकीद पे सिर्फ ठीक है सर, इंप्रूव करूंगा बोला और चुप हो गया। कोई लंबी डिबेट नहीं,
उस दिन उसने नोटिस किया कि उसका मूड जल्दी रिकवर हो गया। सोशल मीडिया पे भी कमेंट्स इग्नोर करने लगे तो वो लोग खुद ही पीछे हट गए। ये लेसन सीख लो तो जिंदगी का बोझ काफी हल्का हो जाता है। दूसरा लेसन, हर राय का जवाब देने की जरूरत नहीं। एलेक्स अभी पहले लेसन से सीख रहा था कि रिएक्शन देना कितना नुकसान देता है, लेकिन उसकी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन उसने सोशल मीडिया पे अपनी नई जॉब ज्वाइन करने की पोस्ट डाल दी। कमेंट्स का तूफान आ गया। ये फील्ड तेरे लिए नहीं है, इतनी जल्दी चेंज, पुरानी भी तो छोड़ आया था, लोग क्या कहेंगे। एलेक्स फिर पुराने चक्कर में फंस गया। हर कमेंट का रिप्लाई लिखता, डिलीट करता, फिर दोबारा लिखता। रात को सोचते सोचते उसका दिमाग घूम रहा था कि क्या सच में लोग सही कह रहे हैं। तब किताब का दूसरा लेसन उसकी आंखें खोल देता है। आजकल हर कोई एक्सपर्ट बन बैठा है। तुम कुछ भी करो, नई कार लो, शादी करो, लाइफस्टाइल चेंज करो, ओपिनियंस बरसने लगेंगे। किताब कहती है दुनिया हमेशा जज करेगी। कुछ लोग तुम्हारी पूरी स्टोरी नहीं जानते, वो सिर्फ सरफेस से देखते हैं। कुछ अपनी इनसिक्योरिटीज तुम पे प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, कुछ को बस टाइम पास करना होता है। अगर तुम हर राय पे एक्सप्लेन करते रहो, जस्टिफाई करते रहो और कन्विंस करने की कोशिश करते रहो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी डिफेंस मोड में गुजर जाएगी। ग्रोथ कहां से होगी? अप्रूवल लेने की आदत छोड़ दो, अपनी अटेंशन को कीमती समझो। जो राय कंस्ट्रक्टिव है उसको सुनो, बाकी ग्रेसफुली इग्नोर कर दो। एलेक्स ने अप्लाई किया। अब वो पोस्ट डालता, कमेंट्स पढ़ता, अगर कोई यूजफुल होता तो नोट कर लेता, बाकी छोड़ देता। दिमाग हल्का रहने लगा। लोग भी धीरे धीरे रिस्पेक्ट करने लगे क्योंकि वो देख रहे थे कि ये बंदा हर बात पे रिएक्ट नहीं करता। प्रैक्टिकल बात, एक हफ्ते का चैलेंज लो। किसी भी अननेसेसरी ओपिनियन पे रिप्लाई मत दो। देखो कितना फ्रीडम फील होता है। ये लेसन सीख लो तो जिंदगी में बहुत सारी एनर्जी बच जाएगी जो असली गोल्स पे लग सकती है। तीसरा लेसन, साइलेंस, इमोशनल मास्टरी का असल फन। एलेक्स दूसरे लेसन को अप्लाई करने के बाद थोड़ा सुकून तो फील कर रहा था, लेकिन अभी भी एक बड़ी कमजोरी बाकी थी। जब कोई सामने बैठकर ताना मारता या प्रोवोक करता तो वो चुप नहीं रह पाता, फौरन बोल पड़ता, आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता, बाद में पछताता। किताब का तीसरा लेसन उसके लिए गेम चेंजर बना। साइलेंस बोलने से कहीं ज्यादा पावरफुल है। हमारा सोसाइटी सोचता है अगर कोई तुम्हें छेड़े और तुम चुप रहे तो तुम कमजोर हो। असल में बिल्कुल उल्टा है। साइलेंस इमोशनल मास्टरी की निशानी है। जब तुम फौरन बोलते हो तो तुम अपने जज्बात के गुलाम बन जाते हो। गुस्सा, दर्द या डिफेंस की आवाज तुम पे काबू पा लेती है। लेकिन साइलेंस चूज करो तो तुम उन जज्बातों से ऊपर उठ जाते हो। स्टॉर्म के बीच में भी काम खड़े रह सकते हो। एलेक्स ने ऑफिस में ट्राई किया। जब उसका कलीग सबके सामने ताना मारा, एलेक्स ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराया और अपना काम करता रहा। कोई जवाब नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। कुछ दिन बाद वो कलीग खुद बोर हो गया। झगड़ा खत्म। दूसरे लोग बोलने लगे, एलेक्स कितना मैच्योर है यार। साइलेंस तुम्हें इम्पल्स से बचाती है, वो बातें जो बाद में पछतावा देती हैं। क्लियर सोचने का मौका देती है, दूसरों को बेबस कर देती है और अंदर एक क्वाइट कॉन्फिडेंस पैदा करती है। ये लेसन सीख लो तो तुम स्ट्रॉन्ग, मैच्योर और अनटचेबल दिखते हो। चौथा लेसन, इग्नोरिंग तुम्हारी मेंटल एनर्जी बचाता है। एलेक्स साइलेंस सीख चुका था, लेकिन दिमाग अंदर ही अंदर बातें रिपीट करता रहता था। एक नेगेटिव कमेंट, एक ताना रात भर रीप्ले होता रहता। सुबह थका हुआ उठता। किताब कहती है तुम्हारा दिमाग बैटरी है, लिमिटेड एनर्जी। हर छोटी बात पे उसको वेस्ट मत करो। इग्नोरिंग का मतलब सिर्फ बाहर से चुप रहना नहीं, अंदर से भी उस थॉट को डिसमिस कर देना है। जैसे ही नेगेटिव चीज दिमाग में आए, बोल दो ये मेरे एनर्जी के लायक नहीं, इग्नोर, और फौरन प्रोडक्टिव काम पे लग जाओ। एलेक्स ने ये किया तो नींद बेहतर आने लगी, फोकस बढ़ा और मूड स्टेबल हो गया। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, जब पुरानी बात याद आए तो लाउडली बोल के कट ऑफ कर दो और गार्डन की तरह दिमाग से घास निकाल दो। पांचवा लेसन, कुछ लोग सिर्फ तुम्हारा रिएक्शन चाहते हैं। एलेक्स जब मेंटल एनर्जी बचाने का फन सीख रहा था तो उसे एक नई रियलिटी का सामना हुआ। बाहर से तो वो इग्नोर करने लगा था, साइलेंस मेंटेन कर रहा था, लेकिन कुछ लोग थे जो उसे चिढ़ना बंद ही नहीं कर रहे थे। ऑफिस का एक कलीग, एक पुराना दोस्त ऑनलाइन और घर का एक रिश्तेदार।
ये लोग बार बार वही बातें रिपीट करते, ताने मारते या ऐसे सवाल पूछते जो दिल में चुभते। एलेक्स सोचता, ये लोग मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा। तब किताब का 5वां लेसन उसकी आंखें खोल देता है। कुछ लोग डिस्कशन नहीं चाहते, सिर्फ तुम्हारा रिएक्शन चाहते हैं। ये बहुत गहरा लेसन है दोस्तों। किताब कहती है कि सब लोग अच्छे इरादों से नहीं बोलते। कुछ लोग, ट्रोल्स, जेलस लोग, बोर्ड लोग या टॉक्सिक पर्सनालिटीज तुमसे लड़ना नहीं चाहते। उनको सिर्फ तुम्हें अपसेट, गुस्सा या परेशान देखना होता है। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा जवाब, तुम्हारी बेचैनी उनके लिए एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन बन जाती है। ये उनके लिए खेल है, एंटरटेनमेंट है। तुम उनके लिए टाइम पास बन जाते हो। एलेक्स को याद आया कि जब वो पहले रिएक्ट करता था तो ये लोग और ज्यादा एक्टिव हो जाते थे। जितना वो बोलता उतना ही वो बढ़ते जाते। लेकिन जब उसने इग्नोरिंग शुरू किया तो एक इंटरेस्टिंग चीज हुई। वो लोग खुद बोर होकर पीछे हटने लगे। किताब में एक जबरदस्त लाइन है, तुम्हारा काम उन लोगों की सबसे बड़ी हार है। जब तुम रिएक्शन नहीं देते, उनका खेल खत्म हो जाता है। वो अपनी पावर खो बैठते हैं क्योंकि वो तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। एलेक्स ने इस लेसन को हर जगह अप्लाई किया। सोशल मीडिया पे सरकास्टिक कमेंट आने पर वो दिल में मुस्कुराता और इग्नोर कर देता। घर में कोई जानबूझकर छेड़ता तो वो टॉपिक बदल देता या चुप रह जाता। कुछ हफ्तों में ही वो लोग कम होने लगे। जो लोग सिर्फ ड्रामा चाहते थे, जब ड्रामा नहीं मिला तो वो खुद ही निकल गए। दोस्तों, ये लेसन तुम्हें बताता है कि हर इंसान तुम्हारा टाइम और एनर्जी के लायक नहीं होता। कुछ लोगों की बातों को समझने की बजाय उन्हें सिंपली नजरअंदाज कर दो। तुम्हारा सुकून उनकी सबसे बड़ी हार है। प्रैक्टिकल टिप, इन लोगों को पहचानने का तरीका ये है कि देखो उनकी बात से क्या मिल रहा है उनको। अगर सिर्फ तुम्हें परेशान करना है तो तुरंत ब्लॉक, म्यूट या डिस्टेंस बना लो। ड्रामा में मत फंसो। ये लेसन अप्लाई करने के बाद एलेक्स और शार्प हो गया। वो लोगों की नीयत समझने लगा और अपना पीस बचाने में एक्सपर्ट बन गया। ये 5वां लेसन सीख लो तो बहुत सारे अननेसेसरी झगड़े और एनर्जी वेस्ट से बच जाओगे। जिंदगी में सिर्फ उन लोगों पे फोकस करो जो तुम्हें सच में वैल्यू करते हैं। बाकी को ग्रेसफुली इग्नोर कर दो। 6वां लेसन, हर किसी को अपने फैसलों के बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। एलेक्स अब रिएक्शन वाले खेल को समझ चुका था। चिढ़ने वालों से निपटना सीख चुका था, लेकिन एक पुरानी आदत अब भी उसे परेशान कर रही थी। हर नए फैसले पे, हर चेंज पे वो सबको बताने, जस्टिफाई करने और अप्रूवल लेने की कोशिश करता था। नई जॉब शुरू की तो फैमिली को पूरी डिटेल में बताया कि ये क्यों बेटर है। पुराने दोस्तों को बताया कि पुरानी नौकरी क्यों छोड़ी। छोटी छोटी बातों पे भी, नहीं मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि। जैसे ही वो एक्सप्लेन करता, लोग और ज्यादा सवाल पूछने लगते, तनकीद करते और एलेक्स खुद उलझ जाता। किताब का 6वां लेसन उसके लिए सबसे बड़ा बोझ उतरने वाला था। हर किसी को अपने बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। किताब कहती है कि हम बचपन से अप्रूवल सीकिंग की आदत में पड़े रहते हैं। नया फैसला लो, रिश्ता बदलो, करियर चेंज करो या कोई नई आदत अपनाओ, फौरन सबको बताना पड़ता है, सबकी राय लेनी पड़ती है और सबको कन्विंस करना पड़ता है। लेकिन असल में तुम्हारी जिंदगी कोई पब्लिक डिबेट नहीं है। नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर रीजंस, नॉट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड योर जर्नी। एलेक्स ने सोचा, जब वो एक्सप्लेन करता था तो लोग और ज्यादा ओपिनियंस देते थे। कुछ लोग कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होते, चाहे तुम कितना भी अच्छा जस्टिफाई कर लो। किताब ने उसे एक पावरफुल बात बताई, एक्शंस खुद बोलते हैं। जब तुम चुपके से अपना काम करते हो और रिजल्ट्स दिखाते हो, लोग खुद रिस्पेक्ट करते हैं। ज्यादा एक्सप्लेन करने से तुम अपने फैसलों को वीक बना देते हो। एलेक्स ने ये आदत छोड़ने की कोशिश की। अगली बार फैमिली ने पूछा, ये सब क्यों कर रहे हो, तो उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे लगता है मेरे लिए बेहतर है, और टॉपिक चेंज कर दिया। कोई लंबी वजाहत नहीं, कोई डिफेंस नहीं। हैरान करने वाली बात यह थी कि लोगों का रवैया बदलने लगा। जो लोग सच में उसका ख्याल रखते थे वो समझ गए, और जो सिर्फ तंकीद करने वाले थे वो खुद ही पीछे हट गए। एलेक्स के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। वो अपने फैसलों पे खुद ज्यादा बिलीव करने लगा, क्योंकि अब वो दूसरों की राय की जंजियाई की जंजीरों में जकड़ा नहीं था। दोस्तों, ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी हर बात, हर फैसला, हर तब्दीली की वजाहत हर एक को देने की जरूरत नहीं। जो लोग तुम्हारा भला चाहते हैं वो बिना वजह के भी साथ देंगे, और जो नहीं चाहते उनको कन्विंस करने में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, अगली बार कोई पूछे तो शॉर्ट कॉन्फिडेंट जवाब दो और आगे बढ़ जाओ।
एक्शन से प्रूव करो। ये लेसन सीख लो तो जिंदगी में बहुत फ्रीडम मिलेगी। 7वां और आखिरी लेसन, वॉकिंग अवे की ताकत, क्वाइट स्ट्रेंथ। एलेक्स अब बहुत आगे निकल आया था। वो रिएक्शन देना कम कर चुका था, साइलेंस की ताकत देख चुका था, मेंटल एनर्जी बचाना सीख चुका था, टॉक्सिक लोगों के खेल समझ चुका था और एक्सप्लेन करना भी छोड़ चुका था। फिर भी कभी कभी वो फंस जाता था ऐसे रिश्तों, बहस और जगहों में जहां सब कुछ जहरीला हो चुका था, लेकिन वो अब भी लड़ने की कोशिश करता था। एक दिन एक पुराना टॉक्सिक दोस्त उसे बार बार मैसेजेस करके पुराने ड्रामा को खोदने लगा। एलेक्स ने इग्नोर किया, साइलेंस रखी, एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन वो शख्स रुक नहीं रहा था। एलेक्स के अंदर लड़ने का जज्बा जाग उठा के अब इसे मुंह तोड़ जवाब देता हूँ। तभी किताब का आखिरी लेसन उसके सामने आया, वॉकिंग अवे की ताकत। ये क्वाइट स्ट्रेंथ है। किताब कहती है कि हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं, हर रिश्ता बचाने की जरूरत नहीं, हर बहस जीतने की जरूरत नहीं। कुछ लोग, कुछ जगहें और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें छोड़ देना ही सबसे बड़ी विजडम है। ईगो हमेशा कहता है लड़ो, प्रूव करो, जवाब दो, लेकिन असली स्ट्रांग इंसान जानता है कि पीस लड़ाई से ज्यादा कीमती है। वॉकिंग अवे हार नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये तुम्हारा चॉइस है कि तुम अपनी मेंटल पीस को एक जहरीले रिश्ते या बेकार बहस के लिए कुर्बान नहीं करोगे। एलेक्स ने इस बार फैसला किया। उसने उस दोस्त के मैसेजेस ब्लॉक कर दिए और आगे बढ़ गया। पहले दिल में हल्का सा एहसास हुआ कि शायद मुझे लड़ना चाहिए था, लेकिन कुछ दिन बाद उसे एहसास हुआ कि उसका दिमाग कितना आजाद हो गया है। कोई टेंशन नहीं, कोई रीप्ले नहीं, कोई उलझन नहीं। किताब बताती है कि जो लोग ये फन सीख जाते हैं वो जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं। वो ड्रामा में फंसे नहीं रहते, वो अपनी एनर्जी सिर्फ उन चीजों पे खर्च करते हैं जो सच में इंपॉर्टेंट है, अपने गोल्स, अच्छे रिश्तों और अपनी ग्रोथ पे। वॉकिंग अवे करने से तुम्हारे अंदर एक क्वाइट स्ट्रेंथ पैदा होती है। लोग देखते हैं कि ये शख्स बेकार बातों में नहीं पड़ता, वो खुद रिस्पेक्ट करते हैं और तुम अंदर से आजाद और लाइट वेट फील करते हो। दोस्तों, ये 7वां लेसन सबसे पावरफुल है। जब तुम्हें लगे कि कोई रिश्ता, बहस या सिचुएशन तुम्हारा पीस छीन रही है और कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा, तो ईगो छोड़कर वॉकिंग अवे कर लो। ये हार नहीं बल्कि सबसे बड़ी जीत है। एलेक्स ने ये किया और उसकी जिंदगी बदल गई। कुछ महीने गुजर चुके थे। एलेक्स अब वो पुराना बंदा बिल्कुल नहीं रहा जो हर बात पे दिल खो बैठता था। आज सुबह वो बैल्कनी में खड़ा था, हाथ में गर्म कॉफी का कप लिए। हल्की सी धूप चेहरे पे पड़ रही थी। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक पुराना दोस्त जो पहले उसे बार बार प्रोवोक करता था, फिर से एक ताना भरा मैसेज भेज रहा था। एलेक्स ने मैसेज पढ़ा, हल्का सा मुस्कुराया और फोन साइड पे रख दिया। कोई रिएक्शन नहीं, कोई अंदर से उलझन नहीं, कोई रात भर सोचने वाली बात नहीं। उसने एक गहरी सांस ली, ऊपर आसमान की तरफ देखा और अपने अगले काम पे फोकस कर लिया। वही एलेक्स जो पहले एक सिंगल कमेंट पे रात भर जागता था, आज बिल्कुल काम, कॉन्फिडेंट और आजाद था। उसके रिश्ते बेहतर हो गए थे, काम में फोकस बढ़ गया था और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर एक गहरा सुकून था जो पहले कभी नहीं था। वो अब जानता था कि जिंदगी के हर शोर में से गुजरने का सबसे स्मार्ट तरीका इग्नोरिंग ही है। रिएक्शन ना देना, एक्सप्लेन ना करना और जहां जरूरी हो वॉकिंग अवे कर लेना। इग्नोरिंग की ये ताकत असल में अपने आप को प्रोटेक्ट करने का फन है। ये तुम्हें कामर, स्ट्रॉन्गर और ट्रूली फ्री बनाती है। याद रखना, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे पावरफुल जवाब होता है कोई जवाब नहीं। Sometimes the strongest response is no response at all. आज की इस दुनिया में जहां हर तरफ ड्रामा, तंकीद, राय और नेगेटिविटी का तूफान है, जो शख्स अपनी अटेंशन और एनर्जी को प्रोटेक्ट कर लेता है वही असल में जीत जाता है। अब तुम्हारी बारी है दोस्तों, आज से ही शुरू कर दो। अगली बार कोई तुम्हें प्रोवोक करे तो चुप रह जाओ। जब कोई अननेसेसरी राय आए तो ग्रेसफुली इग्नोर कर दो। दिमाग में पुरानी बात घूमने लगे तो फौरन उसे कट ऑफ कर दो। और जहां कोई रिश्ता या सिचुएशन तुम्हारा पीस छी रही हो, वहां से साइलेंटली वॉकिंग अवे कर लो। अपना पीस प्रोटेक्ट करो भाई, ये तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। जिंदगी हल्की हो जाएगी, दिमाग साफ रहेगा और तुम्हारा रास्ता और ज्यादा क्लियर दिखेगा। पीस प्रोटेक्ट करो और स्ट्रांग रहो दोस्तों। गॉड ब्लेस यू।